Guys, welcome to my YouTube channel. It is latest video. We will cover everything from P2P cycle and accounts payable. Are you ready to learn some tips and tricks to ease your knowledge? Now it's time to get started on this exciting journey. आप भी नहीं जानते how do multinational companies make vendor payments? Let us know the payment cycle. So we need to start. So what is accounts payable? Accounts payable are the amount which is due to vendor or supplier for goods and services purchased on credit. Some of the all the outstanding amount due to vendor are called accounts payable or creditors. So next question is what is P2P and explain the cycle. So P2P stands for procure to pay and it refers to company procurement process from requisitioning to payment. P2P cycle like is material requisition note raised by production, purchase requisition raised by production department or another department to purchase department, then purchase department to selection of vendor. After selection, purchase department asks for quotation from all the vendors. Based on quotation, purchase department finalize the vendor. After finalization of vendor, purchase department issue PO to that vendor. Then vendor sends goods and invoices. On receipt of goods, entry in GRN needs to be recorded. Invoice needs to be sent to finance department for processing. As per payment terms, payment will be done. At the end, finance team prepare vendor reconciliation to reconcile the balance. This is a P. This is called P2P cycle. इसको हम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। अकाउंट्स पेबल क्या है? अकाउंट्स पेबल का दूसरा नाम क्रेडिटर्स है। अकाउंट्स पेबल को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। और जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स क्या होता है? जब भी कंपनी कोई मटेरियल नीड होता है कंपनी को, तो कंपनीज क्या करती हैं? बाहर से परचेज करती है। अब उन वेंडर्स से गुड्स तो ले लिए पर उनकी पेमेंट भी जरूरी है, तो पेमेंट उनको हम क्रेडिटर्स ना बोल के हम उन्हें अकाउंट्स पेबल कह देते हैं वहाँ पे। सो अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिटर भी कहते हैं। अब P2P साइकिल जो हमारा वीडियो का जो आपने थंबनेल देखा होगा वो था कि वेंडर्स को मल्टीनेशनल कंपनीज वेंडर्स को कैसे पेमेंट करती हैं। तो पेमेंट करने का जो हिसाब वो मैंने आपको एक पूरा साइकिल इसलिए बताया कि जिससे आपको एक आइडिया लगे कि कैसे, मतलब शुरू कहाँ से होता है, मतलब गुड्स मिलेंगे कहाँ से, मतलब क्यों क्यों होती है ऐसे। हमें वो खुद भी एक कंपनी है तो क्यों उन्हें गुड्स की नीडेड होती है। तो मैंने बताया था जैसे कि परचेज रिक्वाइजेशन नोट या मटेरियल रिक्वाइजेशन नोट सबमिट किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी नीड होती है मटेरियल की, तो वो किसके पास जाएगा? वो पहुंच जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास कि हमें ये सामान रिक्वायर्ड है, आप अरेंज करके दो। तो परचेज डिपार्टमेंट कहता है एक्सेप्टेड। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? डू सिलेक्शन ऑफ वेंडर। परचेज डिपार्टमेंट ने वेंडर का सिलेक्शन कर दिया। अब आफ्टर सिलेक्शन परचेज डिपार्टमेंट आस्क कोटेशन फ्रॉम ऑल द वेंडर्स। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, आप मुझे कितने में दोगे, उसका एक रिटर्न में मुझे अपने नोट पैड पे, कंपनी के नोट पैड पे लिख के दे दीजिए। तो अब जो वेंडर होंगे, सपोज उन्होंने 4 वेंडर सेलेक्ट किए। अब 4 वेंडर्स ने, किसी ने 2000 रुपये का माल भेजा, किसी ने उसी की क्वालिटी अच्छी बता के 5000 का बताया, या किसी ने मिडल रेंज वाला बता दिया, मतलब 3000 का बता दिया सेम क्वालिटी। तो वो उन पे डिपेंड करेगा कि किस वेंडर से हमें पिक करना है। वो अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि पेमेंट कैसे होगी। तो कोटेशन भी आ गई। अब परचेज डिपार्टमेंट ने 3000 वाले को फाइनलाइज कर दिया कि भाई हम इससे माल खरीदेंगे। फाइनलाइजेशन के बाद एक स्टेप आपने देखा होगा, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ वेंडर परचेज डिपार्टमेंट इशू पीओ टू दैट वेंडर। अब वेंडर को जब इशू कर दिया पीओ, तो अब पीओ क्या हो गया? पीओ इशू हो गया।
अब वेंडर क्या करेगा, उस पीओ को रिसीव करने के बाद वो कहेगा मैं गुड्स भेज दे रहा हूँ और गुड्स के साथ ना एक इनवॉइस भी भेज दे रहा हूँ। तो अब दो चीज़ें वेंडर ने भेज दी। अब P2P साइकिल का जो परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, अब जो गुड्स भेजे हैं, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंट्री इन GRN नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, वो गुड्स रिसिप्ट नोट में रिकॉर्ड कर देगा और इनवॉइस को कहाँ भेज देगा, फाइनेंस टीम डिपार्टमेंट के पास जो अकाउंट्स पेबल है। अब अकाउंट्स पेबल उस इनवॉइस को बुक करेगी कि इतने अमाउंट से जो भी है, इनवॉइस बुक हो जाएगा। उसके बाद एज पर पेमेंट टर्म्स पेमेंट विल बी डन। अब पेमेंट 90 डेज की हो या 45 डेज की हो या इमीडिएट हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर है पूरा, ये जो पेमेंट डन तक का, ये एमएनसीज में फॉलो होता है। जब भी आप किसी एमएनसीज के साथ बिजनेस करने जाएं या आप कर रहे हैं तो वो ये प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं। करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें।